अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मेरा घर मेरी जन्नत 7। जी तो गाइस, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सब से थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि पिछले व्लॉग में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारी सपोर्ट की एंड मेरी बात को गौर से सुना, लेकिन आप लोग अभी भी कमेंट्स नहीं करते। तो आज अगर मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कोई कमी पेशी तो नहीं, या कोई अगर आपने सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जवाब मिल जाएगा। जी तो ख़वातीनो हज़रात, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपने ये जुमला तो ज़रूर सुना होगा कि अम्मी सिर्फ़ 5 मिनट और अगर आपने ये जुमला नहीं सुना तो या तो आपके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं या फिर वो अभी सो रहे हैं। जी, आज का हमारा टॉपिक यही है, वो बच्चे जो मोबाइल देखने के बाद अम्मी के साथ ज़िद लगा लेते हैं और कहते हैं कि 5 मिनट और। ये 5 मिनट ज़िद नहीं, ये वो चीज़ है जिसको कह के उनका दिल करता है कि अभी भी हम मोबाइल बस देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं। अच्छा, ज़रा सोचें कि अम्मी कहेंगी कि बेटा मोबाइल बंद करो, बच्चा क्या करेगा? सिर्फ 5 मिनट और अम्मी, 5 मिनट बाद क्या होगा? बेटा आप बंद कर दो। बस अम्मी आखिरी 5 मिनट, फिर 5 मिनट बाद अब तो बंद कर दो अम्मी, ये लेवल ख़त्म होने दो। ऐसा लगता है ना कि ये कोई आम 5 मिनट नहीं, बल्कि नासा के ख़ास 5 मिनट हैं जिनकी लंबाई दुनिया के बाकी 5 मिनट से उससे मिनटों से अलग है। सॉरी, अब मैं ज़्यादा बोलती हूँ ना तो इस वजह से थोड़ा सा वो वर्ड्स की मिस्टेक हो जाता है, तो आई एम सॉरी। अच्छा, असल में क्या होता है, टॉपिक पे आते हैं। अब ज़रा संजीदा बात करते हैं कि बच्चे जानबूझकर हमेशा ज़िद नहीं करते। कई बार वो जिस काम में मसरूफ़ होते हैं, चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना हो, उसमें इतने डूब जाते हैं कि अचानक छोड़ना उनके लिए मुश्किल होता है। उनका वो कंफर्टेबल जोन बन जाता है कि बस अब फोकस रखना है इस चीज़ पे, ख़ास तौर पर मोबाइल, वीडियो गेम्स, कार्टून्स, यूट्यूब। ये चीज़ें बच्चों के दिमाग को मुसलसल मसरूफ़ रखती हैं। इसीलिए जब हम अचानक कहें कि अभी बंद करो, तो उनके दिमाग को ऐसा लगता है जैसे कोई दिलचस्प फिल्म दरमियान से बंद कर दी गई हो। अच्छा चलें, ये सब कुछ छोड़ें। क्या मेरा एक सवाल है आपसे कि लेकिन हर बार मतलब 5 मिनट हमें देने चाहिए बच्चों को? इसका जवाब है नहीं। अगर हर बार 5 मिनट दिए जाएं, उन पर ट्रस्ट किया जाए, तो फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और फिर रात के 11 बज जाते हैं। इसीलिए मोहब्बत और मजबूती दोनों ज़रूरी हैं। पहली गलती जो अक्सर वालिदैन करते हैं, अचानक हुक्म दे देना अभी मोबाइल बंद करो। शायद मैंने इस चीज़ के हवाले से पहले भी ज़िक्र किया। बच्चे को पहले कोई वार्निंग ही नहीं मिली, फिर जब वो इनकार करता है तो घर में बहस शुरू हो जाती है। अच्छा, एक इसका हल, सबसे पहले हल नंबर 1 क्या है? पहले से इतला दें, मसलन कि बेटा 10 मिनट बाद मोबाइल बंद करना है। कुछ माँ ऐसा करती होंगी, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं मानते। उसका हल भी आ गया है। अच्छा, फिर 5 मिनट बाद याद दिलाएं, फिर आखिरी 2 मिनट पर दोबारा बताएं। अब बंद करने का वक्त आएगा तो झगड़ा काम होगा। फिर आखिरी 2 मिनट पर दोबारा बताएं, अब बंद करने का वक्त आएगा तो झगड़ा तो थोड़ा सा मतलब लाइक कम तो होगा ही। हल नंबर 2 क्या है इसका, कि घड़ी को जज बनाएं, खुद को नहीं। अब समझे आप, शायद कुछ माएँ ऐसे करती हों, मतलब 1% ऐसी करती होंगी माएँ, लेकिन 99% ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा। कभी कभी ना बच्चे समझते हैं कि अम्मी जानबूझ कर ना मज़ा ख़राब कर रही हैं, इसीलिए टाइमर लगा दें। मतलब कह दें उन्हें कि फ़ैसला मैं नहीं, ये टाइमर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा अभी अभी मोबाइल पकड़ा है और आपने 20 मिनट बाद उससे मोबाइल लेना है और आपको ज़रूरी कोई करनी है कोई भी चीज़ मोबाइल पे, तो आप उसी टाइम ही पहले 20 मिनट का टाइमर लगा दें, और जैसे ही 20 मिनट ख़त्म हो जाएंगे आपको भी याद आ जाएगा कि हमारा टाइम पूरा हो गया, बस हमने बच्चे से लेना फ़ोन, तो टाइमर भी बच जाएगा। और जो लड़ाई झगड़ा और ये जो इल्ज़ाम होगा ना, वो सारा अलार्म पे चला जाएगा, घड़ी पे। लेकिन अगर बच्चा फिर भी ज़िद करे, मतलब अब आते हैं असल इम्तिहान पर, क्योंकि ना जो कुछ बच्चे होते हैं ना,
वो ऐसे होते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं बंद करूँगा, जो भी कर लो आप। और फिर घर में ऐसा माहौल बन जाता है ना जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास चल रहा हो। आई थिंक सो आपको समझ आ जाएगी। हल नंबर 3 क्या है इसका? चीखने से पहले सोच लें। अगर हर बार लड़ाई होगी तो बच्चा भी लड़ाई को मामूल समझ लेगा, सिर्फ उस मोबाइल की वजह से। इसके बजाय पुरसकून अंदाज में कहें कि मैंने वक्त पहले ही बताया था कि अब वक्त पूरा हो गया, मतलब लाइक इतना टाइम था तो इतने टाइम तक लेना है। मुख्तसर बात करें ना, लंबी तकरीर ना करें। हल नंबर 4 क्या है कि नताइज तय करें। अगर असूल था कि 1 घंटा मोबाइल और बच्चा ना माने तो अगले दिन मोबाइल का वक्त कम हो जाएगा। मतलब लाइक इस चीज़ की वार्निंग दे। अगर एक बच्चा 1 घंटा मोबाइल देखता है, आप उसको कहें कि अगर तुमने आज मुझे ना दिया तो मैं 15 मिनट उनमें से माइनस कर दूँगी, फिर तुम्हारे पास 35, 20 इतने मिनट्स रह जाएंगे। बच्चे को समझ आ जाएगा कि असूल मजाक नहीं, वही जैसे स्कूल के रूल्स होते हैं, अदरवाइज़ प्रिंसिपल हेड से पनिशमेंट मिल जाएगी। एक और दिलचस्प हकीकत क्या है, कभी कभी मसला मोबाइल नहीं होता, असल मसला ये होता है कि मोबाइल के बाद बच्चे के पास करने को कुछ नहीं होता। मतलब कि मैं आपको सिर्फ मोबाइल के बारे में नहीं बताया इस टॉपिक में। आप खुद सोचें कि अगर आप किसी बच्चे से उसकी पसंदीदा चीज़ लें और फिर कहें कि अब जाओ दीवार देखो, तो वो वापस मोबाइल ही मांगेगा ना। तो इसका हल क्या है कि मोबाइल बंद होने के बाद भी कोई मुतबादिल जो होना चाहिए ना, लाइक बोर्ड गेम, ड्राइंग, साइकिल, कहानियाँ, फैमिली टाइम, दोस्तों के साथ खेल। जब मुतबादिल होगा तो लड़ाई कम होगी। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि मोबाइल जो है उनके साथ एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाती है उनको। तो इसी वजह से अगर उनका मोबाइल है तो बस जान है, अगर ना हो तो बस उनका विटामिन कम हो जाएगा। इस तरह का एक मीम भी बनी हुई है कि जब नेट चला जाता है 5 मिनट के लिए तो ऐसा लगता है जैसे किसी विटामिन की कमी होगी क्या। अच्छा जी, सबसे बड़ा राज क्या है? अब मेन टॉप चीज़ पे आते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना हमेशा हमारी बात नहीं सुनते, लेकिन वो हमें ना बहुत गौर से देखते हैं। अगर अम्मी मोबाइल पर हैं, अगर अब्बू मोबाइल पर हैं, बड़ा भाई मोबाइल पर, और सिर्फ बच्चे को कहा जा रहा हो कि मोबाइल छोड़ दो, तो बच्चा दिल में कहता है ना कि ये कैसा पैकेज है जो सिर्फ मेरे लिए आया है। नहीं, देखें, अब्बू सारा दिन काम करते हैं, अब्बू घर आते हैं और बैठ के मोबाइल देखने लग जाते हैं। लाइक हाँ, उन्हें रेस्ट करना होता है, बैठ के थोड़ा सा फैमिली टाइम करना चाहिए। इस चीज़ को छोड़े बगैर जैसे ही आया मोबाइल निकाला और देखने लग गए, और रात को सोने तक उनका मोबाइल नहीं हटेगा। इवन के कुछ ऐसे भी फादर्स होते हैं जो खाने के साथ मोबाइल देख रहे होते हैं, उनकी डिवाइस ऑन होती है एंड बस यहाँ पे खाया जा रहा है, यहाँ से देखा जा रहा है, कोई टीवी देख रहा है साथ में, तो बच्चे क्या सीखेंगे? अब कुछ बच्चे, अब पॉइंट पे आते हैं हम कि कुछ बच्चे वाकई ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है खाने के टाइम मोबाइल देखने की। अगर मोबाइल है तो वो खा लेंगे, वरना वो हमें वार्निंग देते हैं कि मोबाइल दो, खा लेंगे, नहीं दिया नो, पीछे काट लेंगे। क्यों? रीज़न अभी हमने पकड़ा है। कुछ फादर्स, कुछ मदर्स ऐसी होती हैं। इट डजेंट मैटर्स अगर आप कोई ज़रूरी मोबाइल पे चीज़ देख रहे हो तो उसी टाइम देखनी है जब आप खाना खा रहे हो। नो, जब बच्चे का ध्यान हटाओ या बच्चा आपको देख रहा हो तो आपको मतलब उसके ऊपर पहले नज़र रखनी चाहिए कि बच्चा तो नहीं देख रहा। लाइक आपको खुद भी होना चाहिए ना, ये तो वैसे भी हमारा है कि खाना खाते टाइम कोई चीज़ भी नहीं देखनी, चाहे वो टीवी हो या मोबाइल हो। तो नेक्स्ट टाइम आपको इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ज़बरदस्त इसका जो एंडिंग मैं आपको बता रही हूँ इस टॉपिक की, वो ये मतलब ये असल मसला जो है ना सिर्फ 5 मिनट नहीं है। असल मसला ये है कि बच्चे वक्त की कदर सीख रहे होते हैं और हम सब्र की। अगर हम मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी और समझदारी से काम लें तो यही सिर्फ 5 मिनट और वाले बच्चे आहिस्ता आहिस्ता वक्त की पाबंदी भी सीख जाते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब बच्चा खुद मोबाइल बंद करके कहता है कि अम्मी मैंने आज वक्त पूरा होते ही बंद कर दिया। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो तो देखते ही नहीं है, वो बस जो काम की चीज़ होती है वो खोलते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, बंद, खत्म। और यकीन करें कि उस दिन वालिदैन को जो खुशी होती है ना वो किसी 5 मिनट में नहीं समाती।
कोई इस चीज़ के बारे में पता नहीं बात करता भी है या नहीं, लेकिन मैं ज़रूर आपके साथ करूँगी। एंड ये जो 5 मिनट होता है ना अम्मी का 5 मिनट सुकून, वो जो कभी नहीं आता। अगर दुनिया में कोई सबसे कीमती चीज़ है तो वो अम्मी के वो 5 मिनट हैं जो उन्हें कभी नहीं मिलते। वो मोबाइल के जो 5 मिनट होते हैं वो बच्चों को तो बार बार मिलते रहते हैं, लेकिन अम्मी को एक दफ़ा का भी 5 मिनट नहीं मिलता। सुबह सुबह अम्मी ने कहा कि आज तो मैं सिर्फ 5 मिनट आराम करूँगी। अभी वो बैठी ही है कि पीछे से आवाज़ आती है, अम्मी मेरा चार्जर कहाँ है। अम्मी उठती हैं, चार्जर ढूंढती हैं, वापस बैठती हैं, फिर आवाज़ आती है कि अम्मी भूख लगी है। नो, अम्मी सोचती है बेटा अभी तो तुमने नाश्ता किया था, बच्चा वो पुराना हो गया। फिर अम्मी दोबारा बैठती हैं, अभी सांस ही ली होती है कि दूसरा बच्चा आ जाता है। अम्मी उसने मुझे देखा क्यों नहीं, मतलब देखा ही क्यों। अम्मी हैरान किया उसने मुझे देखा, लेकिन अगर कोई देख भी रहा है बच्चे को तो फिर भी उसको टेंशन हो रही है। ये जो मैंने जुमला बोला ना, ये बोलने का सिर्फ यही मकसद है कि इतनी छोटी छोटी बातों पे बच्चों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं और फिर वो आते कहाँ पे है, अम्मी के पास। अब अम्मी बेचारी अदालत लगाएं, गवाह बुलाएं, सबूत इकट्ठे करें और आखिर में फ़ैसला सुनाएं। ये जो टॉपिक है, अब अम्मी ने सोचा कि चलो चाय ही पी लेती हूँ। ठीक है, चाय बनाई और कप रखा। अभी पहला घूंट लेने वाली थी कि एक आवाज़ कि अम्मी पानी, दूसरा अम्मी मोबाइल, तीसरा अम्मी वो कहाँ है, चौथी वो अम्मी ये क्यों। आखिर में चाय ठंडी और अम्मी गरम। सबसे मज़े की बात तो तब होती है जब बच्चा पूरा दिन अम्मी को तंग करता रहता है और रात को कहते हैं कि अम्मी आप सारा दिन करती ही क्या है। इस वक्त तो अम्मी को नोबेल प्राइज़ मिल जाना चाहिए सब्र का। असल बात क्या है, असल में बच्चों का मकसद अम्मी को तंग करना नहीं है। बच्चे अपनी हर ज़रूरत, हर मसले और हर खुशी के लिए सबसे पहले अम्मी को याद करते हैं, क्योंकि उनके दिल में यकीन होता है कि अगर दुनिया में कोई मेरी बात सुनेगा तो वो मेरी अम्मी है। माँ का दिन कभी छुट्टी पर नहीं जाता, उसकी ड्यूटी सुबह से रात तक जारी रहती है। वो थकती भी है, परेशान भी होती है, कभी कभी खामोश भी हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती है। इसीलिए अगर आज आपकी अम्मी ने आपको पानी दिया, खाना बनाया, आपकी बात सुनी, आपकी ज़िद बर्दाश्त की, तो एक बार जाकर उनसे ज़रूर कहें कि अम्मी आप हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। यकीन करें, ये जुमला अम्मी को वो सुकून दे सकता है जो उन्हें पूरे दिन में 5 मिनट भी नहीं मिलता। जी तो गाइज़, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं नेक्स्ट फ़नी व्लॉग में। याद रखिएगा।